महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार राम और लक्ष्मण माता सीता सहित द्वारका में वे आपसे आज्ञा चाहते हैं महाराज। सुमंत, उन्हें तुरंत लेकर आओ। पिताश्री, मैं बन जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और आप सीता व लक्ष्मण को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, सीता, नहीं नहीं। पिताश्री, मैंने इन दोनों को समझाने की बहुत प्रयत्न किए, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप अपने शौक का त्याग कर दीजिए और मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद दोबारा आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। नहीं राम, नहीं, तुम वन मत जाओ। केकई के दिए हुए वचनों से मैं बंधा हुआ हूँ, तुम नहीं। तुम वीर हो, वीरों की भांति धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मुझसे छीन कर दीजिए। पिताश्री, मैं जानता था आप ऐसा ही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूँ। आप अपनी कीर्ति, यश, जीवन की तपस्या एवं सत्कर्मों का बलिदान इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो, परंतु मैं वह कार्य कदापि नहीं करूँगा जिससे आपकी कीर्ति को ठेस पहुँचे। सत्यवादी बनाना चाहते हो और तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, परंतु मैं यहाँ राजमहल में रहूं और तुम वन के धुन हो। नहीं राम, नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा राम। पिताश्री, आपने ही तो कहा था राजा प्रजा की धरोहर होती है, तो आप अपनी प्रजा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार पिता को देवता का दर्जा दिया गया है, लेकिन और मैं उस अपने वन गमन को उस देवता की पूजा समझता हूँ। कृपया आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए जिससे मैं समझूं कि मेरी पूजा स्वीकार की गई। ये विधि की कैसी विडंबना है, कैसे धर्म संकट में पड़ गया दशरथ। ना तो चैन से जी सकता है, ना तो मर सकता है। ठीक है सुमन। जी महाराज। अयोध्या की सारी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे बन जानी चाहिए और अयोध्या का सारा राजकोष और अन्न भंडार राम के साथ जाने चाहिए ताकि वह वन के पावन प्रदेश में यह ऋषि और मुनि के साथ में करे और उन्हें उचित दक्षिणा देकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। हमारी आज्ञा का पालन हो सके। महाराज, यदि सारी सेना और राजकोष राम के साथ चली जाएगी तो मेरा बेटा भरत कभी भी इस धनहीन अयोध्या को स्वीकार नहीं करेगा। और आप महाराज, आप मेरे वरों को स्वीकार कर चुके हैं, आप भरत को राजा मान चुके हैं, इसीलिए आप मेरे वरों को इनकार नहीं करेंगे। मेरे वरों के अनुसार राम 14 वर्ष तक तपस्वी वेश में ऋषि मुनियों की तरह वन में वास करेगा और मैंने इसीलिए इनके मुनियों के वस्त्र मंगवा लिए। मंत्रा, देवी के गई क्रूरता की भी एक सीमा होती है। इसको देखकर तो मेरा भी अयोध्या छोड़ने का मन करता है। आपने अपने पति की जो दुर्गति कर रखी है उसके फल स्वरूप न जाने आपको कितने पड़ेंगे। सुमन, अपनी सीमा में रहो। और राम, तुम जल्द से जल्द वन की तरफ प्रस्थान करो। तुम जितना विलंब करोगे उतना ही तुम्हारे पिताश्री विचलित होते जाएंगे। हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान हो। सदा सुहागन। हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा है। प्रणाम पिताश्री। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ है। आप शोक मत कीजिए पिताजी, मुझे आप जैसा पिता पाने पर सदैव गर्व रहेगा। आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। नहीं राम, नहीं। राम, लक्ष्मण, राम, राम, मेरे राम, मेरे राम। स्वामी,